ये वही मूवी है ना जिसके डायरेक्टर ने बोला था कि अगर प्रभास के फैंस को अगर ये मूवी बुरी लग जाए तो मेरे घर आ जाना। तो मैं बोलूंगा फैंस, दिस इज योर कॉल। क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है। जहां पे अभी मैं मूवी के डायरेक्टर मिस्टर मारुति से एक 1-to-1 बात ये करना चाहता हूँ इसी वीडियो के जरिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पिक्चर नहीं बनाने आती, आपको लिखना तक नहीं आता। आपने एक 450 करोड़ लेकर इतनी गंदी पिक्चर बनाई है कि मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं फिल्में देखकर अपना पेट पालता हूँ। मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था राजा साहब की मूवी को ट्रेलर्स देखकर कि हाँ ये मूवी बुरी होने वाली है, पर इतनी बुरी होने वाली है इसका कोई अंदाजा नहीं था। दी राजा साहब मूवी है एक ऐसे एयर के बारे में जो अपनी दादी की एमनीजा की बीमारी के चलते एंड फिर बाद में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के चलते अपने दादा की खोज में निकलता है, जहां उसे खुलेआम छिनाला करते हुए दिखाया जाता है 3-3 औरतों के साथ। वो औरतें भी फिल्म में बस कपड़ों के हैंगर की तरह ही हैं और कुछ भी काम नहीं है उनका। जहां उन्हें पता चलता है कि उसका दादा बहुत ही हरामी, लालची और तांत्रिक किस्म का आदमी था जो बस दादी को पैसों के लिए वश में करके रखा था, और वो अपने मरने के बाद भी ये दौलत कैसे भोगू उसके लिए दादी को अपने पोते के जरिए किस तरीके से ट्रांस में लेके जाना चाहता था ताकि वो खुद जादू टोना करके ये दौलत अमरत्व तक भोग सके। जहां बस इन्हें इतना ही करना था, बस इतना ही दिखाना था, पर इतना चौदम पट्टी मचाया इन्होंने जिसकी कोई हद नहीं। जहां पे पता है डायरेक्टर के पास क्या विजन था, उसके पास टिकटॉक आइडियाज थे कि हाँ 30 सेकंड के लिए अच्छा लगेगा ना, 2 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, डाल देते मूवी में। पर सर कनेक्शन गांड मारा, वो ऐसा दिखा दूंगा वैसा दिखा दूंगा, दीवार में से निकलते हुए भूतों को दिखा दूंगा, तरह तरह के भूत दिखा दूंगा। अपने माइंड में ही हीरो फंस गया है, खुलेआम ब्रह्म राक्षस, साइंस, साइकाइट्री, एग्जोसिज्म सब डाल दूंगा। मुझे लोग कितना स्मार्ट समझेंगे ना मम्मा। ऐसी चीजें, ऐसे माइंडसेट के साथ इसे अप्रोच किया गया है। यह कॉन्सेप्ट था बंदे के पास, जहां पे एक टाइम पे तो भाई मेरा मुंह खुला का खुला तब रह गया जहां पे जब प्रभास को खुलेआम छिनाला करते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब कि यार आज के टाइम में 2 पैसे की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी है बंदे ने। इतना हरामी आदमी बनाया प्रभास को मूवी में कि जहां पे उसकी टाउन में एक सुंदर सुशील लड़की है, काफी अच्छी है, जिसको माँ के साथ ख्याल रखते हुए भी दिखाया है। फुल टाइम गर्लफ्रेंड है वो, 5-10 लाख पैसे भी देकर जाती है, बाप से झूठ बोल के प्यार करती है, एंड क्या क्या नहीं करती वो उसके लिए। और ये बहन का ये दूसरे शहर में जाके 2 सेकंड में भूल जाता है, अपनी दादी की तरह से एमनीशिया हो जाता है कि भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी एग्जिस्ट करती है टाउन में। वो दूसरी नई लड़की के पीछे जाता है जो कि चर्च में एज अ ट्रेनी नन के तौर पे काम कर रही होती है। एंड भाई कहता है कि भाई मुझे इसको देख के प्यार हो गया भाई, और मेरा मुंह खुला रह गया कि क्या क्या कर रहा है ये आदमी। और इतना ही नहीं, मूवी यहीं नहीं रुक जाती, उसके बाद भी एक और तीसरी लड़की आती है, और वो तो भाई 2 दिन में ही अपना तन मन धन देके सब कुछ तरीके से प्यार करती है। लव बाइट्स को लेकर चीप जोक्स बनाए जाते हैं मूवी में, और इतना डम औरतों को दिखाया गया है कि बेबी कल रात मैंने तुम्हारे साथ सेक्स किया ना, मगर मुझे दूसरे दिन आज ये वाली लड़की पसंद है क्योंकि ये वापस आ गई। और फिर वो टाउन वाली लड़की भी फिर आखिरी में कहानी में आ जाती है, और वो तीनों लड़की मिलके क्या प्लान बनाती है, ओ भाई मैं बता वो भाई तीनों मिलके ये प्लान बनाती है कि अब इसे चूज करना होगा कि अब हम तीनों में से ये किसे चूज करेगा। I was like कि बहनचोद ये माँ चुदा है पिक्चर, पहले ये दिखाओ, ये सॉल्व करके दिखाओ कि भाई ये कौन सा लव ट्रायंगल चल रहा है। और उसे लेकर मूवी कोई आंसर्स भी नहीं देती क्योंकि भाई राइटिंग, भाई क्या ही फर्क पड़ता है, औरतें भाई औरत जात को कौन सीरियसली लेता है। इस तरीके से ट्रीट किया गया है फिल्म में कैरेक्टर्स को, फीमेल कैरेक्टर्स को। अब आई मीन मैं नशा तो नहीं करता, पर भाई जो भी माल फूक के आपने इस कहानी को लिखा है मुझे वो चीज चाहिए। किस कॉन्फिडेंस के साथ आपने इसे पूरी तरीके से फाइनल ड्राफ्ट में तैयार किया और स्टूडियो के पास ले जाकर ये चौथ भांगड़ा पास करवा लिया कि भाई ये पिक्चर बनाऊंगा मैं। जहां पे फिर परफॉर्मेंस, ओ हो भाई औरतों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, वो सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए ही एग्जिस्ट करती हैं, एंड भाई कोई सीरियसली नहीं लेता उन्हें मूवी में। एंड फिर रियल लाइफ में मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, ऐसा ऐसा सोच के ऐसा गांव का गुड़गांव बना देंगी औरतें, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। औरतों की नफरत झेली नहीं जाती, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एंड फिर उसके अलावा मैं एक बात ये देख के बता सकता हूँ, अपने फिल्म मेकर साहब कभी भी एक लेजिट रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं। उनके घर वालों ने उनकी अरेंज मैरिज करा दी होगी और उनका दिमाग अभी भी 80s की 2-2 बीबियों वाली मूवीज की मस्ती में ही जी रहा है, और वो अभी भी उसे फिल्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड यस, प्रभास मूवी में इज नॉट एक्टिंग, ये किसी दूसरी पिक्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और रास्ते में ये पिक्चर पड़ गई, जहां पे उनका कोई भी एफर्ट लैंड नहीं करता। वो मिड-20s की तरह एक्टर्स की तरह चाइल्डिश एकदम हिलते हुए कॉमेडी करना, परफॉर्म करना नहीं हो रहा उनसे। इवन ऑन सीरियस नोट्स भी एक्टिंग नहीं हो रही बंदे से,
नहीं हो रही एक्टिंग। जहां प्रभास जैसे मॉन्यूमेंटल फिगर को कैरेक्टराइजेशन मूवी में इतना छपरी और हरामखोर बनाया हुआ है कि यू लूज ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम। जहां पे अरशद वारसी ने कहा था ना बंदा जोकर लग रहा था मूवी में, भाई उनको ये फिल्म दिखाओ, मैं बता उनसे देखी भी नहीं जाएगी। और फिर आप सोचते हो कि यार इसके अलावा भी बुमन ईरानी जैसे एक्टर से आप बुरी एक्टिंग कैसे करा सकते हो। और फिर आपको क्लिक होता है कि नहीं, अगर मारुति जैसे डायरेक्टर हो तो हो सकता है। एक होते हैं अपने राजा मौली, वांगा, भंसाली, कि अगर करना पड़े तो 2 साल खींच लूंगा मैं आपके, लेकिन एक्टिंग आपसे निकलवा के रहूंगा। और फिर एक दूसरी तरफ आते हैं मारुति जैसे फिल्म मेकर्स कि अच्छे एक्टर्स से भी बुरा काम करवा के दिखा देते हैं। मतलब कि आज के जमाने में भी बंदे का कॉन्सेप्ट इतना डिस्टॉर्टेड और डेटेड है कि आज भी हीरो के बगल में चीप 2-3 मेल फ्रेंड्स खड़े होते हैं जो कि बहुत ही यूं तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं खुद को, और स्केच कॉमेडी चाइल्डिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कूद कूद के मजाक और कॉमेडी हो ही नहीं रही मगर फिर भी कर रहे हैं, अपना मजाक उड़वा रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, कार्टूनिश एक्ट कर रहे हैं, और वो भी सब ह्यूमर के नाम पर। और वो आज देखते हुए इतना एम्बैरेसिंग लगता है कि दादू आपके पहले के टाइम में ये काम करता होगा, मगर आज के टाइम में यही चीज देख के शर्म आती है। आपकी पुरानी पिक्चर होगी ठीक थी, मैं वही देख के एंजॉय कर लूंगा, मगर ये नहीं हो रहा। आप बेइज्जती कर रहे हो खुद की, आपसे कॉमेडी करते हुए मुझे शर्म आ रही है। इट वॉज अ ह्यूमिलिएशन रिचुअल, नॉट अ परफॉर्मेंस। और फिर बीच में फिर आ जाते हैं अपने संजू बाबा। मैं कहूंगा कि दिस इज द इजीएस्ट चेक ही एवर गॉट। जहां अगर ध्यान दोगे ना फिल्म में, तो बंदे ने बहुत कुछ किया नहीं है, चुनिंदा प्लेसेस पे ही वो बस फिजिकली प्रेजेंट है, वरना बाकी तो एक एस्ट्रल प्रेजेंस ही रहती है। सीजीआई वीएफएक्स हो रहा है और उनको ग्रीन स्क्रीन में ही दिखा के शूट कर ली पिक्चर, क्योंकि बाकी सीजीआई वीएफएक्स मॉन्स्टर्स वगैरह ही चीजें ऑक्यूपाइड करके रखे रहते हैं। और फिर जो मेकर्स के हाथ में ये भाई ये क्या वीएफएक्स वाली चीज पकड़ा दी है, खिलौना, खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे हैं यार इसे, कि पहले वो छोड़ो, मैं ये डालूंगा, वो डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, रैंडम बुलशिट को कुछ भी बनाऊंगा। एंड भाई कुत्ता भी ना पूछे ऐसी चीजों को, क्या क्या बना दिया है भाई इसको, कहां कहां से उठाए इन्होंने। भाई हैरी पॉटर के भाई बैकग्राउंड स्कोर सुनाई देता है, ड्यून, इंसेप्शन, हॉरर कॉमेडीज बहुत चल रही है, तो भाई मैं वो बनाऊंगा। एंड जो घोल इन्होंने बनाया इसको देख के दस्त हो जाए भाई। जहां पे अब अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि फिल्म देखने जाऊं कि ना जाऊं, या फिर रिव्यू से ही आपका परसेप्शन बिल्ड हो गया होगा, मैं बोलता हूं, मैं छाती ठोक के बोलता हूं, जाओ फिल्म देखने के लिए। आप जाओ फिल्म देखने के लिए, वो भी इस रीजन के साथ कि कैसे लोग अपना करियर की कबर खोद देते हैं। देखने जाओ इस बेसिस पे कि बहनचोद अगर जिंदगी में ये ऐसा काम कर सकते हो, फिर मैं तो कुछ भी कर सकता हूं भाई जिंदगी में। ये फिल्म दिखाती है कि इंडस्ट्री कितनी बैंकरप्ट है क्रिएटिव आइडियाज को लेकर, कितनी बैंकरप्ट है, खोखली है अच्छे फिल्म मेकर्स और राइटर्स को लेकर, कि कैसी कैसी वाहियात फिल्में इन्हें बनानी पड़ती हैं। इट्स सो बैड, इट्स सो डॉग शिट कि आपको लगेगा कि अगर यह कर सकते हैं तो ऊपर वाले ने मेरे लिए भी तो कुछ सोचा ही होगा, मैं भी जिंदगी काट ही लूंगा। और फिर जब टॉर्चर खत्म होने के बाद इनके पास इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि इन्होंने पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया। जो जोकर वाला प्रभास सीन में हमें नई मूवी में देखने को मिलता है, वो प्रभास का पार्ट 2 इस मूवी को सेटअप करता है। वो भी क्या नाम दिया उन्होंने, दी राजा साहब सर्कस नाम से, जो कि 1935 में सेट है। बहनचोद वेलकम टू डेरी बना रहे हो तुम लोग। मैं तो बोलता हूं बनाओ, मैं बोलूंगा चैलेंज करता हूं आपको, आप बना के दिखाओ, सेम सेटिंग को फॉलो करो, प्रभास को लेकर आओ। एंड मैं देखना चाहता हूं कि आप और कितना बुरा कर सकते हो, कितनी बुरी फिल्म बनाई जा सकती है। मैं कंसीव करना चाहता हूं अपनी रियलिटी में। ये साल की शुरुआत इतनी बॉन्कर्स हुई है कि प्रभास ने एक बार स्टैंडर्ड फिर से सेट कर दिया है कि भाई पूरे साल में अगर कोई मूवी रिलीज होगी ना, कितनी भी बुरी मूवी रिलीज होगी ना, वो डायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कंपैरिजन पॉइंट बनेगी कि भाई राजा साहब जितनी बुरी है क्या वो, ऐसा भाई उन्होंने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। भाई सैल्यूट है आपको भाई इतना डॉग शिट काम करने के लिए। एंड सबसे नहीं हो पाता, यू आर नाउ इन माय फेवरेट डायरेक्टर्स मारुति साहब, की भाई अच्छे डायरेक्टर्स छोड़ो, बुरे डायरेक्टर्स की लिस्ट में ज्यादा क्लोजली फॉलो करता हूं। मैं ध्यान दूंगा आपके करियर पे। आज आपने जो काम किया है ना, इंडियन पॉप कल्चर की हिस्ट्री में एक डेंट मारा है आपने, और उसके लिए आपको बहुत ही बड़ा सैल्यूट। मैं बोलना चाहूंगा कि जाके भाई फिल्म देखो, अखंड बकचोदी हुई है इसमें, कुछ भी क्रेजी करना अगर लाइफ में तो वही एक मोमेंट है, जाके थिएटर में देखो कि मैं सर्वाइव कर पाता हूं कि नहीं, क्योंकि 3 घंटे की मूवी है। मेरा मानसिक संतुलन तो हिल ही चुका है, और जब तक मैं कोई एक नीश रशियन आर्ट हाउस सिनेमा नहीं देखूंगा ना, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर के साथ, मेरा दिमाग क्लेंस नहीं होने वाला। तुम जाके देखो, अपने ओपिनियंस बताओ कि तुमने मूवी सर्वाइव की कि नहीं, वरना मेरा हाल तो जान ही रहे हो। बाकी आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।